हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो 5। ये हमारा लास्ट वीडियो है और इसके साथ ही हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होने वाला है। जो मेरा लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 4C डिस्कस कर रहे थे। हमारा 9 क्वेश्चन एक्सप्लेन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा लेंदी था, इसलिए हम इस वीडियो के अंदर इसको कवर करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें ये बोल रखा है कि रूम हैज़ रेक्टेंगुलर फ्लोर ऑफ साइज़। हम क्वेश्चन नंबर 10 लिख देते हैं और हमारा जो रूम है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, तो उसकी जो लेंथ है वो 300 मीटर है और जो उसकी ब्रेथ है वो 200 मीटर है। एंड दूसरी ये चीज़ है, उसके बीच में एक स्क्वायर कारपेट लगाया हुआ है, जो इसकी कारपेट की जो लेंथ है वो 180 मीटर दे रखी है। तो ये पूछ रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर विच इज़ नॉट कारपेटेड, मतलब यहाँ पे कारपेट नहीं है तो हमें ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा। इस कंडीशन में हमें क्या मेथड यूज़ करना पड़ता है, पहले हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो जो अगर हम रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम जानते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारी 300 है, ब्रेथ हमारी 200 है। 300 और 200 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 2 जा 6, और ये आपको 4 जीरोस के अंदर लगाने हैं। इसके आगे आप क्या लगाओगे, मीटर स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, कारपेट का एरिया निकालेंगे। तो हम एरिया ऑफ कारपेट निकालेंगे, तो वो क्योंकि क्या है, स्क्वायर शेप का, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, साइड इंटू साइड। फिर हमने साइड इंटू साइड लगाया। ये साइड कितनी है, 180। 180 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 324 होता है। 2 ज़ीरो आपको एंड में प्लेस करने हैं। इसके आगे भी क्या लिखना है, मीटर स्क्वायर। अब उसमें नॉट कारपेटेड एरिया निकालना है, यानी इस एरिया में से इस एरिया को माइनस कर देंगे। तो नॉट कारपेटेड एरिया, अगर हम नॉट कारपेटेड एरिया निकाल रहे हैं तो हमें क्या करना है, रेक्टेंगल के एरिया में से स्क्वायर कारपेट के एरिया को माइनस करना है। और जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 27,600 मीटर स्क्वायर। तो ये भी हमारे जो दो रेक्टेंगल और स्क्वायर के फॉर्मूले थे उसके बेसिस पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में हमें बोल रखा है कि एक पार्क है जो रेक्टेंगुलर शेप का है और उसकी लेंथ और ब्रेथ भी दे रखी है। इसके अंदर हमने क्या किया, स्क्वायर फ्लावर बेड्स बनाए हैं। फ्लावर बेड्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम फूल उगाते हैं। तो उन्होंने बोल रखा है कि फाइंड द रिमेनिंग एरिया, मतलब 11th क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी कुछ जो है 10th क्वेश्चन नंबर 10 से मिलता जुलता है। तो जो हम इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, एक पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारा ये पार्क है, इसकी लेंथ कितनी है, 500 मीटर, और उसकी ब्रेथ हमें कितनी दे रखी है, 300 मीटर। और इसके अंदर हमें क्या कर रखा है, इस तरीके से फ्लावर बेड्स बना रखे हैं। और ये सारे फ्लावर बेड्स क्या हैं, जहाँ पर फूल उगाते हैं, ये स्क्वायर शेप के हैं और इसकी लेंथ हमें 50 मीटर दे रखी है। तो हमें रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकालना है। सेम काम हमें करना पड़ेगा, पहले स्क्वायर रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। तो हम रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हम जानते हैं कि वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो हमने लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर्मूला लिखा, फिर इसकी वैल्यूज़ लिखी, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 5 3 सा 15 और ये 4 ज़ीरो आपको एंड में लगाने हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, एक फ्लावर बेड का एरिया निकालना है। तो हम एरिया ऑफ फ्लावर बेड लेंगे, और क्योंकि हम जानते हैं कि जो एरिया है वो स्क्वायर शेप का है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे साइड इंटू साइड। और इसकी साइड कितनी है हमारी, 50 इंटू 50। अब 50 इंटू 50 का मतलब कितना हो जाएगा, दिस इज़ 2500 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमारे पास कितने फ्लावर बेड्स हैं, तो 5 हैं। तो 5 फ्लावर बेड्स हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 12,500 मीटर स्क्वायर। अब अगर हमें रिमेनिंग पोर्शन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिमेनिंग एरिया के लिए जो हमारा ये एरिया है, मतलब स्क्वायर पार्क का जो एरिया है वो है, उसमें से हम क्या करेंगे, फ्लावर बेड्स के एरिया को माइनस कर लेंगे। जब हम फ्लावर बेड के एरिया को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 1,37,500 मीटर स्क्वायर। तो इसमें भी हमें दो बेसिक क्वेश्चन फॉर्मूलेज यूज़ करने थे, एक रेक्टेंगल का एरिया और एक स्क्वायर का एरिया, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में जा रहे हैं। एक टाइल है
जो है स्क्वायर शेप की होती है। नॉर्मली हम लोग जैसे बाथरूम्स में या घर के कमरों के अंदर, रूम्स के अंदर भी टाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। जो टाइल्स होती हैं वो स्क्वायर शेप की होती है। तो हमें क्या करना है, एक स्क्वायर बाथरूम है जिसके अंदर हमें टाइल्स लगानी है, तो हमें टाइल्स का नंबर निकालना है। तो हम इसको इस तरीके से समझ लेते हैं कि ये हमारा स्क्वायर शेप का बाथरूम है, ये 3 मीटर है और इसकी जो है वो भी कितनी है, 3 मीटर है। और यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, इस तरीके से टाइल्स को अरेंज करना है आपको। और ये भी स्क्वायर शेप की है। इसकी जो लेंथ है वो हमें 20 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आप ये ध्यान रखें कि या तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें या इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। तो हमने पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ़ टाइल्स निकालने के लिए ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। नंबर ऑफ़ टाइल्स अगर आप निकालेंगे तो पहले आप इस बाथरूम के फ्लोर का एरिया निकालें। तो ये साइड इंटू साइड से 300 इंटू 300 हो जाएगा। और फिर टाइल का एरिया निकालें, क्योंकि टाइल भी स्क्वायर शेप की है, तो इसको हमने 20 इंटू 20 कर दिया। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हमारा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको 2 से करते हैं तो ये कितना हो गया, 150। इसको अगर हम 2 से करते हैं तो कितना हो गया, 75। 75 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225। तो हमारी नंबर ऑफ़ टाइल्स आ जाएंगी 225। इसमें सिर्फ हमें जो बाथरूम के फ्लोर का एरिया को जो टाइल के एरिया से डिवाइड करना था, और इससे हमारी नंबर ऑफ़ टाइल्स आ चुकी हैं। उसके बाद हमारे पास में अभी जो है एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में जो है हमको यही बोल रखा है, फाइंड द एरिया इन इन रेक्टेंगुलर मीटर्स ऑफ ए पीस ऑफ क्लॉथ वाइड एंड 4 मीटर लॉन्ग। तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं करना है आपको, वही जो है लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, तो आपको सिर्फ इसमें रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाना है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम जो है क्वेश्चन नंबर 14 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमको एक रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट मतलब घास लगी हुई है, उसकी पैरीमीटर दे रखी है और उसकी ब्रेथ भी दे रखी है। तो हमें उसकी लेंथ भी निकालनी है और एरिया भी निकालना है। तो हमने इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पहले नहीं किया। तो पहले हम क्या करेंगे, इस तरह का रेक्टेंगुलर एक प्लॉट बना लेते हैं, और जो उसकी ब्रेथ हमको दे रखी है वो 10.5 मीटर दे रखी है, ठीक है। और उसके बाद में उसकी जो लेंथ है हमें नहीं पता है, तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जो हमारी पैरीमीटर का अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेकिन हमें क्वेश्चन में पैरीमीटर दे रखा है, पैरीमीटर कितना दे रखा है, 189। और लेंथ की जगह लेंथ और ब्रेथ की जगह हमें क्या लिखना है, 10.5। जब 2 इस तरीके से ब्रैकेट के बाहर होता है तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करके हम क्या लिखते हैं, 2 इंटू एल लिख देंगे, तो 2L हो जाएगा। इसी तरीके से 2 10.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाता है, 21। अब इस 21 को ट्रांसपोजिशन से इधर लेके आना होता है। जब हम इस तरीके से नंबर को इधर शिफ्ट करते हैं तो ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव बन जाता है, तो ये यहाँ पर माइनस हो गया, और ये कितना हो गया, 12। 189 में से 21 माइनस करते हैं तो हमें पता है कि 168 होता है। और अगर हमें लेंथ निकालनी है तो हम इसको 168 को नीचे ले जाएंगे, तो हमारी जो है लेंथ आ जाएगी। लेंथ कितनी आ जाएगी, 168 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारी लेंथ आ रही है 84 मीटर। अब उसके बाद में इन्होंने हमें एरिया कैलकुलेट करने के लिए भी बोला है। तो हमारे पास अब लेंथ आ चुकी है, ब्रेथ हमें गिवन थी, तो हमने लेंथ इंटू ब्रेथ किया, तो लेंथ हमारी 84 है और ब्रेथ कितनी है हमारी 10.5। तो अगर हम 84 को 10.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 882 मीटर स्क्वायर। तो इसके अंदर हमको जो है थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था। इसके अंदर हमें पैरीमीटर दे रखी थी लेकिन लेंथ नहीं दे रखी थी। फिर हमने पहले लेंथ कैलकुलेट करी, जब हमारा लेंथ आ गया तो फिर हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, उसमें अंदर हमें 3 फिगर्स दे रखे हैं, और फिर उसका जो फिगर है उसको हमें उसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से जब हमको फिगर्स दे रखे होते हैं तो उस फिगर को हमें क्या करना पड़ता है, रेक्टेंगल में स्प्लिट करना पड़ता है। और रेक्टेंगल के स्प्लिट करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वो डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो अभी हम अपनी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं, और उसके अंदर जो आपको जो एक फिगर दे रखा है वो इस तरीके से दे रखा है।
आप फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखें। इसके अंदर जो हमें डायमेंशंस भी दे रखे हैं, मतलब ये 6 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, और ये भी हमारा क्या है 2 मीटर दे रखा है। अगर हमें इसमें फाइंड द एरिया बोल रखा है, फाइंड द एरिया, तो अगर हमें इस तरह का फाइंड द एरिया करना होता है तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से डॉट लगा के इसको रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक तरीका तो ऐसा होता है, एक आप ऐसे करके भी रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अब जो पहला रेक्टेंगल है इसको हमने ए नाम दे दिया, तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ए। अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो इसकी लेंथ और ब्रेथ पता होनी चाहिए। लेंथ कितनी हो गई हमारी 2 और इसकी ब्रेथ कितनी हो गई 6, तो कितना आ गया 12 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हम दूसरे रेक्टेंगल की बात करते हैं। इसकी जो लेंथ है वो तो 2 है ही, अब हमें ये वाली ब्रेथ लेनी है, तो इसमें से ये टोटल 6 है, 6 में से आपने 2 माइनस कर दिया तो डेफिनेटली कितना होगा 4 हो जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ, ये इस रेक्टेंगल का नाम हमने बी दे दिया, तो ये 2 इंटू 4 आ गया। 2 इसकी लेंथ है और ये 4 हमने कैलकुलेट करी, तो ये कितना हो जाएगा 8 मीटर स्क्वायर। फिर लास्ट जो ये शेप बन रहा है ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये बेसिकली स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ, इसको हमने नाम दिया सी, एरिया ऑफ सी निकाला तो ये 2 इंटू 2 हो गया, तो ये हो गया 4 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने जो टोटल फिगर दे रखा था उसको अलग अलग शेप्स रेक्टेंगल्स में स्प्लिट करके अलग अलग एरिया निकाला। फिर अगर आपको टोटल एरिया निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबको प्लस करना पड़ेगा। हम जानते हैं 12 + 8 20, 20 में 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में 2 फिगर्स और हैं, तो आप इसे खुद से इसको रेक्टेंगल्स में स्प्लिट करके और प्रैक्टिस करें कि आपसे वो क्वेश्चन होता है या नहीं होता है। तो इसके साथ ही जो हमारा चैप्टर 4 है मेंसुरेशन, एरिया और पेरीमीटर का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हमारे पास टोटल 5 वीडियोस हैं।